नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 22 अक्टूबर 2024 से सीटी 10+2 का जो सेकंड पार्ट यानी सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे उसके संदर्भ में हम बात करेंगे, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके संदर्भ में प्लस उसका विश्लेषण सहित आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। फटाफट आइए जानते हैं। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से आपको सबसे उपयुक्त जो विकल्प है वो चुनना है। किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? तो राज्य विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं, यानी जो राज्य के विश्वविद्यालय उनके कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपतियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल इसलिए करता है क्योंकि स्वयं कुलाधिपति होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एक चीज बता दूं, जो उच्च न्यायालय ने जो हाई कोर्ट है उसके जो मुख्य और अन्य न्यायाधीश हैं उन सभी की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो एक तो देखो नहीं का ऑप्शन पूछा है, तो इसमें किसकी नहीं की जाती? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। राज्य निर्वाचन आयुक्त है, राज्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है राज्य को, उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक आरपीएससी का उल्लेख है, उसमें अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भारत के उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्यों की के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। यानी प्रतिवेदन को अगर हम हिंदी में अंग्रेजी में बात करें तो इसको बोलते हैं रिपोर्ट, और ये अपने वार्षिक रिपोर्ट है, अनुच्छेद 323 के पहले भाग में उल्लेखित किया गया है। और ये आरपीएससी का कर्तव्य वो अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? तो उस राज्य के राज्यपाल को देंगे, और राज्यपाल उस रिपोर्ट को क्या करेंगे, यानी विधानसभा में जब चर्चा होती है, सदन में चर्चा होती है, तो सदन पटल पर रखवाने का काम होता है इनका। राजस्थान प्रशासन प्रणाली, देखो एडमिनिस्ट्रेशन ये सिस्टम की बात कर रखी, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस सिस्टम की बात है कि उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय कौन सी है, यानी प्रशासनिक सेवा की बात पूछिए और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना। यानी है तो प्रशासनिक मामले, लेकिन सबसे उपयुक्त कौन से है? तो याद रखना, प्रशासन के कार्य सचिवालय देखता है, तो इसमें सचिवालय देखो, एक तो राज्य कार्यालय है राज्यपाल का, मुख्यमंत्री कार्यकाल है, मंत्री का भी कार्यकाल होता है या कार्यालय होता है, ऑफिस होता है। सरकारी सचिवालय, इसको मुख्यमंत्री का सचिवालय कहा जाता है, इसके राज्य प्रशासन का सचिवालय कहा जाता है, इसका हेड होता है मुख्य सचिव। तो प्रशासन के मामले मुख्य सचिव के अधीन आते हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे? तो वर्तमान की बात पूछी है इसमें कि 5 सचिव, यानी एक चीज आती है कि 5 सितंबर तक पूछा है, इसका मतलब है करंट बहुत तगड़ा अच्छा दिया है इसमें। एक तो देखो सुभाष संत यानी सुधांशु पंत है, सुधांशु पंत है राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं, वर्तमान में मुख्य सचिव के पद पर है, और इनका कार्यकाल आ जाता है, जैसे मान लो कि 31 दिसंबर तक कार्यकाल था उषा शर्मा का। उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव थी, पहली कुशल सिंह थी, तो उसके बाद में उषा शर्मा के बाद में सुधांशु पंत यानी जनवरी में ही बन गए थे राजस्थान के मुख्य सचिव। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को शामिल किया गया? ये 3 बार पूछ चुके हैं सीटी 10+2 में। एक तो आयरलैंड का संविधान है, तो यानी हमने नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए? आयरलैंड के संविधान से लिए, ठीक है, बाकी ऑप्शन दे रखे हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी जो राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मानवाधिकार आयोग की पहले महिला अध्यक्ष तो थी कांता भटनागर, ठीक है, और ये बनी थी सन 2000 में, 2000 तक रही थी। यानी इनका जो गठन हुआ था 23 मार्च 2000 को, उसके बाद में 23 मार्च से ये 2000 में इनका कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल, पहले महिला अध्यक्ष भी ये रह चुकी है। दूसरी बात यहां से पूछी गई आपसे कि यानी स्थापना कब होती है? तो सन 2000 में होती है, मार्च 2000 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है राजस्थान में। और दूसरी बात है प्रतिभा पाटिल का ऑप्शन दे रखा है, तो ये राजस्थान की प्रथम महिला गवर्नर यानी राज्यपाल और भारत की पहली राष्ट्रपति है। ये 2004 से 2007 तक राजस्थान की क्या रही थी? राज्यपाल रही थी। कमला बेनीवाल के बारे में याद रखना, ये प्रथम महिला क्या है? प्रथम उप मुख्यमंत्री रह चुकी है, ध्यान रखना, उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। 2 महिलाएं मंत्री ये रह चुकी है, महिलाएं 2 महिलाएं रह चुकी है जो उप मुख्यमंत्री, एक तो दिया कुमारी और एक कमला बेनीवाल। 2003 में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री रही थी। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम के तहत 1 वर्ष में आयोजित होने वाली
ग्राम सभा लगातार तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया ग्राम सभा का कि बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, यानी एक वर्ष में, यानी वर्ष में कम से कम ग्राम सभा की बैठकें कितनी होती है, तो 2 होती है, जबकि 2 होने चाहिए, न्यूनतम कम से कम 2 होने चाहिए। जबकि राजस्थान में कितनी बैठकें होती है, राजस्थान में इसकी होती बैठकें 4 है। एक तो देखो 26 जनवरी को होती है, एक याद रखना 15 अगस्त को होती है, और एक नोट करना 1 मई मजदूर दिवस को, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती को। 4 बैठकें राजस्थान में ग्राम सभा की होती है। मिनिमम बैठकों का प्रावधान 2 का है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। और ग्राम सभा का उल्लेख आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, अनुच्छेद 243 के ए में। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम आवंटन दिया गया था, किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा, यानी जो बजट का हिस्सा है सबसे ज्यादा किसको दिया। ये क्वेश्चन नोट करना आपको। ये क्वेश्चन राजस्थान की प्रशासनिक सेवा जो आरएस का प्री हुआ था ना, कौन सा, 2013 में, ये प्री के अंदर उठाया हुआ क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन दिया है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें, ध्यान रखना। उत्तर क्या हो जाएगा, पावर। पावर का मतलब याद रखना है ऊर्जा, ठीक है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके इसी प्रकार दे दिया। देखो ऊर्जा पर लगभग 36% खर्च किया गया है, सामुदायिक और सामाजिकता पर क्षेत्र लगभग 35% इसमें खर्च किया गया। उद्योग में बहुत कम है, 0.50 के लगभग बजट खर्च किया गया, ठीक है। और लगभग कृषि और ये 16% के आसपास, 15-16% इनका खर्चा था। भारत में एक साथ चुनाव करवाने के मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये समिति बनी थी रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में। और आपको याद हो तो वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के तहत इन्होंने अपनी हाल ही में 2024 में 2023 में इनकी समिति बनी थी। पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, और इनकी अध्यक्षता में समिति बनी थी, 2024 में रिपोर्ट दी है। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, पिछली क्लास में मैंने बताया था, कल की स्लाइड में बताया था कि कौन थे, के राधाकृष्णन। वर्तमान और ये दोनों चीजें इसमें हुई थी। एक चीज मैं बताऊं कि आपने जो क्लास ले रखी है मुख्य सचिव, स्पेशली एक क्लास मैंने पूरे सचिवालय पर ले रखी है, मुख्य सचिव के पूरे मुख्य सचिव और जितने सचिवों के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे, प्रावधान पूरे एक क्लास में आपको विश्लेषित करके समझाया हुआ है इसमें, पिछली क्लास में जाके देखना। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, तो एक तो ये कार्यवाही दिवस मनाया गया था प्रत्यक्ष 16 अगस्त 1946 को। आपको बता दूं कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था 24 मार्च 1946 को भारत आया था, और कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को रिपोर्ट दी थी। और रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि 389 टोटल यानी सदस्य होंगे, उसमें 296 सदस्यों का निर्वाचन होगा। और निर्वाचन कब हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ था, अगस्त में रिजल्ट आ गया था। और रिजल्ट के बाद में कांग्रेस को यहां सीटें मिली थी 208 296 में से, और मुस्लिम लीग को सीटें मिली थी 73। अब मुस्लिम लीग का इसमें अल्पमत की स्थिति थी, इसलिए इसका विरोध किया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन है वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक है। देखो बहुत अच्छी किताब भी अच्छी है, राइटर भी अच्छे है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा इसमें आपको पूछा है। चर्चित व्यक्ति है भारत के, वाई भारत मैटर्स किताब है ये। और सवाल आपसे पूछा है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है एस जयशंकर के द्वारा। कौन है एस जयशंकर, तो भारत के विदेश मंत्री है, जो हाल ही में एससीओ की समिट 23वीं हुई थी, उसमें पाकिस्तान की यात्रा इन्होंने की है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है, सीधा सीधा लिखा हुआ है मुख्यमंत्री के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में, 167 में लिखे हुए हैं। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिश के बारे में असत्य कथन चुनना, को बहुत डीप अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए इसमें, ठीक है। अब देखो 10+ 10वीं पास के पेपर का लेवल देकर ये पूछ रहे हैं कॉलेज या आरएस के लेवल के क्वेश्चन। 2013 में जो आरएस में पूछे गए थे वो क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो एक सीधी सी बात है कि
भर्तियों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अभी तक 10+ का कोई किसी प्रकार से कोई प्रकार से टाइम टेबल पर नहीं दिया गया है, फिर भी इतना जबरदस्त लेवल इसमें पूछा गया है। ये गलत बात थोड़ी सी। SC ST के लिए सीटों का आरक्षण है उनकी जनसंख्या के अनुपात पर, बिल्कुल सही इन्होंने कहा था ऐसा। पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दल है ना, जितने पार्टियां, उनको प्रत्येक स्तर पर भागीदारी, हर दलों पर, यानी राजनीतिक पार्टियों को भागीदारी दो, स्थानीय स्तर पर भी। त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर इन्होंने कहा था कि 2 स्तर रखो इनके, और यदि पंचायती राज संस्थाओं का अधिक्रमण नहीं किया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए। ये बात इन्होंने नहीं किया, सत्य कथन हो गया इसमें, ठीक है। ये सीटी थर्ड फेज, अगर मैं मान लो कि बात करूं, कल की जो 22 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन है पॉलिटी से संबंधित, सारे पेपरों के पॉलिटी के क्वेश्चन है मैं इसी प्रकार से सोल्व इसी चैनल पर कराऊंगा। तो जितने साथी जुड़े हैं और आगे की तैयारी के अकॉर्डिंग भी जुड़े रहिए विश्लेषण के साथ। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।